राम राम। ऋण पित्तर की सीरीज मेरी चल रही है। लाल किताब के अनुसार हर एक ग्रह का ऋण पित्तर मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस काम के प्रोसेस को करने में थोड़ा समय चाहिए। श्राद्ध क्योंकि शुरू हो चुके हैं, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इस श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त कुछ दान कर सके, जिससे कि हमें पितरों के पक्ष की ओर से आशीर्वाद की प्राप्ति हो। तो इसी के मद्देनज़र ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात कि पितृपक्ष के इस अवसर पर हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए और शून्यता को धारण करना चाहिए। ना किसी को बुरा बोलें, ना बुरा सुने, ना बुरा करें। इसे शून्यता कहते हैं। मतलब कि अपने दिनचर्या के कार्य करते रहें, लेकिन 3 बुरे कर्मों से कम बचे रहें। ना बुरा बोलें, ना सुने, ना करें। और इसके अलावा पुण्य कर्म अर्जित करें, जिससे कि आपके खाते में कुछ अर्जित हो। देखिए, देवताओं ने भी प्रधानता दी है अपने पूजन से पहले माता पिता के पूजन को या अपने पितरों के पूजन को। तो इसीलिए त्यौहार शुरू होने से पहले पितृपक्ष आता है। तो पितृपक्ष में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसे दान करने से हमें सुख मिले। आपके घर में जो प्रथा चलती आ रही है, आपने वो कभी भी ब्रेक नहीं करनी है। जो आपके घर में पितृपक्ष के उपलक्ष्य में दान पुण्य किया जाता है, बिल्कुल वह करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पानी लें, दूध लें, चावल लें, कच्चे ले सकते हैं। और इसके अलावा खीर लें, कोई मिष्ठान ले सकते हैं, बर्फ़ी जैसे रोस्टेड बर्फ़ी बेहतर है। ये सब चीज़ें पहले मंदिर में पुजारी को ही दान करें। इसके अलावा आपकी उस पुण्य आत्मा को, जिसका आप श्राद्ध कर रहे हैं, उसको खाने में क्या पसंद है, वह वस्तु भी आप पंडित जी को रोटी में बनाकर दे सकते हैं। एक वक्त के खाने में दे सकते हैं, दोपहर के। इसके बाद गौ माता के लिए भोग निकालें, कौवे के लिए भोग निकालें, कुत्ते के लिए भोग निकालें। इसके बाद किसी गरीब व्यक्ति के लिए जो असहाय हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, यानी कि दूसरों पर बिल्कुल आश्रित हो, वह अपना कमाकर नहीं खा सकता हो, उसको दान पुण्य करिए अपने पितरों के निमित्त। फिर किसी वृद्धा आश्रम में जा सकते हैं, जहाँ पर ऐसे बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, माताएं और बुजुर्ग जेंट्स रहते हैं, जिनको उनके बच्चों ने निकाल दिया है घर से, या उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, उनको आप दान पुण्य करके आ सकते हैं। तो ऐसे आप पितरों के नाम पर दान करेंगे ना अपने, तो आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चंद्र की चीज़ें शामिल होना ज़रूरी है। जैसे वृद्ध माताएं हो गई, तो ये चंद्र हैं, इनका आशीर्वाद मिलेगा। बुजुर्ग हैं, बृहस्पति है। ब्राह्मण है, बृहस्पति है। गौ माता है, शुक्र है। और कुत्ता है, केतु है। कौआ है, वह शनिदेव हैं। गरीब व्यक्ति हैं, ये राहु हैं। तो इन सब के आशीर्वाद आपको मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्र और बृहस्पति, क्योंकि मृत्यु जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है ना, वहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है। कहते हैं जैसे ही वह संस्कार होता है, उसके बाद आत्मा भगवान शिव के पास चली जाती है और तब तक वहीं रुकती है जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती। तो तब हम श्राद्ध करके आगे उनकी तृप्ति करते रहते हैं। मुक्ति एक अलग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हम उस समय फिर जब दान करते हैं ना, तो सबसे पहले चंद्र की चीज़ें होती हैं, बृहस्पति के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना। तो बृहस्पति कौन है? पुजारी मंदिर का, तो उसको करते हैं। इसके अलावा वृद्ध लोग जो हैं, वह माताएं जो हैं वृद्ध, वह चंद्र की प्योर हो जाती हैं। और बृहस्पति के वो बुजुर्ग जो सफ़ेद बाल लिए बैठे हैं। तो ये सब करके आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करके उनका आशीर्वाद धारण कर सकते हैं। बड़ा सामान्य है, आसान है, ये करिए। अब जितने भी दिन बीच में बचे हैं, 1-2 श्राद्ध शायद छूट जाएं इसमें, ठीक है ना, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बाकी के जो बचे हैं वो तो कर ही सकते हैं। हाँ, कई लोग सर्वपित्त श्राद्ध, आखिरी अमावस के श्राद्ध पर ये सब चीज़ें करते हैं बहुत भारी तादाद में, तो उस समय आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अगर आपको नहीं मालूम है, कई लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हम श्राद्ध करें कैसे। जिस तारीख को आपके घर से उस पुण्य आत्मा ने अपने प्राण त्यागे हैं,
उस इंग्लिश तारीख को याद रखें और अपने नज़दीकी मंदिर में पुजारी पंडित जी के पास जाएं और उनको वह तारीख बताएं। वो आपको एक श्राद्ध की तिथि निकाल के देंगे, उस तिथि पर ही श्राद्ध करना है। बड़ा आसान है। अगर फिर भी आपको तिथि नहीं मालूम है, मतलब इंग्लिश डेट नहीं मालूम है कि कब मृत्यु हुई थी आपके घर के क्या बोलते हैं उसके सदस्य की, जब वह प्राण त्याग के गया, अगर इतने बुरे हालात हैं कि वो नहीं मालूम है, मतलब कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर सर्वपितृ श्राद्ध तो है ही, मतलब अंतिम श्राद्ध अमावस का, उस पर आप कर सकते हैं। बाकी ये बेहतर होगा नज़दीकी मंदिर के महाराज पुजारी जी से पूरा विचार विमर्श करके फिर कर लें, क्योंकि ब्रह्म की गद्दी पर बैठे हुए ब्राह्मण की राय लेना भी ज़रूरी होता है। तो श्राद्ध पक्ष के अवसर पर यह वीडियो था और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको पितरों की कृपा और माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।